विधानसभा के बजट सत्र के बीच हुई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रेंडल पॉलिसी 2025, इसके संबंध में आपको अभी बताएंगे। एक तो एआई, दूसरा राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, जो वर्तमान में एआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, विश्व में इसकी महत्ता बढ़ रही है। तीसरा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे जरूरी है। और आखिरी राजस्थान युवा नीति। वर्तमान में युवा हमारे लिए, देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 4 पॉलिसीज के संबंध में आज किया गया। जहां तक राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का प्रश्न है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है और ये वर्तमान युग में जरूरी भी है। ऐसे स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स के लिए विशेष नीति लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस काफी समय से की जा रही थी और इसी को आज लागू किया गया है। पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज खुशी है कि एक आत्मीयता के साथ आपसे मिल रहा हूं। एक विश्वास पैदा हो रहा है कि जो सपना देखा था वो जागरूक सरपंचों की वजह से पूरा होगा। जब मैं सरपंच था तो देखता था कि विकास की डोर क्या है, चाहे दिल्ली से आए या फिर जयपुर से आए, विकास की डोर सरपंच ही है। आप लोगों से मिलकर मुझे पुरानी यादें आ रही हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, इस मौके को जाने मत देना, जनता की सेवा में लगा देना। मुझे आज भी लगता है कि मैं और भी सेवा कर सकता था। पहले तो मैं आप सभी के लिए, इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है, पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी। कूनो में मादा चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया। कूनो में 14 शावक और 12 युवा समेत 26 चीते अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। कुल 20 चीते, इनमें से पहले नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते और फिर 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बॉर्डर इलाके में पाक की नापाक हरकत देखने को मिली है। भारतीय सीमा में आया पाक लिखा हुआ गुब्बारा
हवा से भरे गुब्बारे पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है PIA। खाजूवाला क्षेत्र के चक 2 KJD में देखा गया है पाकिस्तानी गुब्बारा। पाकिस्तानी गुब्बारा आने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। नजदीकी लोगों ने पुलिस और BSF को इसकी सूचना दी। इससे पूर्व भी क्षेत्र में कई बार पाक लिखे हुए गुब्बारे आ चुके हैं। चूरू के रतनगढ़ अभिशासक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं का प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मान किया गया। इस मौके पर बार चुनाव अधिकारी एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, टैक्स बार के अध्यक्ष मोहनलाल महेश्वरी और अपर लोक अभियोजक जयकांत बेवाल का सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ की KBN टीम को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 931 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा पकड़ा है। इस संबंध में NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में संलिप्त आरोपियों की पहचान और नेटवर्क की विस्तृत जांच की जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर, मोबाइल स्नैचरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। शातिर मोबाइल स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। मोहाना थाना पुलिस ने गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से चोरी की बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है। सभी बदमाशों के खिलाफ दर्ज है लूट के आधा दर्जन प्रकरण। कोटा में राजस्थान के आने वाले बजट को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सरकार के बजट की झलक आप पहले बजट में देख चुके हो और दूसरा बजट उससे भी बेहतर होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हम भजन लाल जी ही सरकार का बजट की झलक आप पहले ही बजट में देख चुके हो और दूसरा बजट उससे भी बेहतर होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं अलग अलग संगठनों से, चाहे वो औद्योगिक हो, वो संगठन हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे वो अलग अलग लोगों से मिलकर के कैसे बजट में उनकी भावना है, क्या सुझाव आए, उन सुझावों को सम्मिलित करके और युवाओं को कैसे आगे बढ़ाने में मौका दें, इन सब चीजों पर विचार करके और एक बजट को बेहतर बनाया जा रहा है। और केंद्र सरकार से जिस तरह से राजस्थान को सहयोग मिल रहा है, मैं समझता हूं कि ये बजट भी, आने वाला बजट भी पहले के बजट से भी बेहतर होगा। हिंडौन सिटी के खेड़ा गांव में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 2 बदमाशों ने टेंट हाउस की दुकान में घुसकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में हिंडौन के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चाकू मारने की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। विष्णु कुमार जाटव जो मेरा ड्राइवर था गाड़ी का, गाड़ी चल रहा था। बालाई टेंट हाउस के नाम से हमारा कारोबार है खेड़ा बस स्टैंड पर। वहाँ 2 लड़के कोई आए, 4:30 बजे के आसपास 2 लड़के टेम्पू से आए जो जमालपुर के रहने वाले थे और आकर के विष्णु पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, जिससे इसके गर्दन में चाकू की लगी है और बहुत सीरियस है। क्या नाम है जो चाकू, जिन्होंने लड़के ने चाकू से वार किया? अनिल है एक तो, और एक को इकबाल नाम का लड़का है। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर चर्चा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में चर्चा हुई। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, राज्य शिक्षा परिषद आयुक्त अनुपमा जोरवाल बैठक में मौजूद रही। प्रदेश में नई शिक्षा नीति का पहला चरण पिछले साल से शुरू हो रहा है। अगले सत्र से दूसरा चरण लागू करने की तैयारी की जा रही है। डीडवाना शहर के नागौरिया मठ में भगवान जानकी वल्लभ का ब्रह्मोत्सव लगातार जारी है। 7 दिवसीय इस महोत्सव में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रतिदिन भगवान की मनोहरी श्रृंगारित झांकियां सजाई जा रही हैं। वहीं भगवान अलग अलग वाहनों पर विराज कर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं भगवान की सवारी ने परकोटे के अनेक मोहल्लों का भ्रमण कर भक्तों को दर्शन लाभ दिए। साथ ही भक्तों ने पधारो ठाकुर जी का भव्य स्वागत सत्कार कर पूजा अर्चना भी की। वर्ष भी भगवान वर्ष में एक बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं। हमारे यहाँ भाव स्वरूप में एक भजन गाया जाता है कि मंदिर ही मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो।
हम तेरे दर पे आते हैं, तुम मेरे दर पे आया करो। इसी भाव के साथ में जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, अशक्त है, बीमार हैं और जो परमात्मा से दूर हैं, उन पर भी कृपा करने स्वरूप ठाकुर जी आज नगर भ्रमण पे निकलते हैं और सभी भक्त लोग भाव से इस यात्रा में शामिल होते हैं। जो परमात्मा की इस यात्रा में शामिल होता है उसकी जीवन यात्रा सुखमय रहती है। इसी भाव के साथ में ये महोत्सव संपन्न हो।